यह कहानी है एक इंसान की जिसने टॉर्स्टर से भी ज्यादा दिन तक दुनिया के सबसे बड़े और बेरहम समुद्र पैसिफिक ओशियन में जिंदगी और मौत की जंगल रही वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और 4 महीनों बाद वह जिंदा वापस भी आया। ले कि नाते ही ऐसा क्या हुआ कि उसको जेल जाना पड़ गया, जानते हैं इस वीडियो में पूरी कहानी। पैसिफिक ओशन का नाम सुनते ही लोगों को पसीने आ जाते हैं। देखिए, पूरी दुनिया में 78% पानी है जो डिवाइडेड है 4 ओशन में, जिनके नाम है अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन एंड आर्कटिक। सबसे बड़ा पैसिफिक यह इतना बड़ा है कि जमीन का कुछ हिस्सा जो 42 मिलियन स्क्वायर किमी बनता है। यह अकेला ओशन 948 मिलियन स्क्वायर किमी को निकलोसन मिलियन स्क्वायर किमी को निकल सकता है। इस ओशन पर कुछ ही आइलैंड्स हैं जो बहुत ही छोटे हैं और कुछ तो ऐसे आइलैंड्स हैं जिन पर आज तक कोई इंसान जा भी नहीं सका। अब अगर गलती से भी कोई इंसान पैसिफिक ओशियन में गुम हो जाए तो उसको ढूंढना तकरीबन नामुमकिन है। पैसिफिक ओशियन में 4 महीनों तक जिंदा रहने वाले इंसान का नाम था जोश सल्वाडोर एल्वार। इस इंसान के पास 7 फुट की छोटी सी बोट थी जिस पर सीधा लेटा भी नहीं जा सकता था, और यह बंदा 10 साल से भी ज्यादा इस बोट पर जिंदा भी रहा। समंदर की बेरहमी का भी मुकाबला किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जो आज तक कोई और इंसान तोड़ भी नहीं सका। जोश सिर्फ अपनी किस्मत से मजबूर था कि वह इस बदतर मुश्किल में फंस गया। यह बात है 6 साल का एक एक्सपीरियंस समझा जो मेक्सिको के एक गांव कोस्टा अजुल में रहता था। नवंबर 2000 में जोश और उसका एक साथी मिलकर फिशिंग करने निकलते हैं, रोज की तरह अपनी 7 फुट की छोटी सी बोट पर। इस बोट पर ज्यादा दूर जाकर मछली नहीं पकड़ सकते थे क्योंकि बोट बहुत छोटी थी, जिस पर एक इंजन और एक ही फ्रिज था, तो यहाँ कुछ ही मछलियां पकड़ सकते। दोनों ने 37 घंटे में वापस आने का फैसला किया। दोनों निकल पड़ते हैं मेक्सिको किनारे से। या 10 किमी दूर अपना जाल समुद्र में बिछा रहे होते हैं कि अचानक एक खतरनाक समुद्री तूफान उनको अपनी तरफ आता नजर आता है। वक्त बचाने के लिए वह जाल को भी वहीं छोड़ देते हैं और बोट को फुल स्पीड पर भाग आते हैं। मुसलसल 6 घंटों तक वह किनारे से सिर्फ 20 किमी ही दूर थे कि बोट का इंजन अचानक खराब हो जाता है। उनको किनारा भी दिख रहा था और उनका गांव भी तूफान काफी पीछे रह गया था। उनके पास एक रेडियो था जिसके जरिए उन्हें अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेज दी और जवाब का इंतजार करने लगे। किस्मत इतनी खराब निकली कि रेडियो की बैटरी भी डेड हो गई। एक तरफ वह किनारे को देख रहे थे, दूसरी तरफ अपनी तरफ आते को इतनी शिद्दत से यार मानो इनको जिंदा ही निकल जाएगा। तूफान के साथ हवाओं की शिद्दत इतनी तेज थी कि उनकी बोट किनारे से दूर होने लगी। कुछ ही देर में किनारा भी मंजर से हट गया और तेजल हरे इनको दूसरी तरफ खींचने लगी। इनके बॉस तक जब वह मैसेज पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। बॉस ने एक सर्च पार्टी भेजी इनको ढूंढने के लिए, लेकिन हर गुजरते लम्हे जोश की बोट दूर से दूर होती गई। है लोग ना तो कुछ देख पा रहे थे और ना कुछ समझ पा रहे थे कि अब वो किस जगह पर हैं और किनारा किस तरफ है। हैरानी की बात यह है कि सिर्फ 5 ही दिन में इनकी बोट किनारे से 6 किमी दूर पहुंच चुकी थी। छोटी बोट होने की वजह से इनको ढूंढ पाना भी मुश्किल हो रहा था। ना इनके पास कोई फ्लेयर गन थी, ना इनके पास कोई ऐसी चीज थी आग लगाने की ताकि यह धुएं से किसी को सिग्नल देकर बुला सके। दोनों एक दूसरे को देखकर मन ही मन में सोचने लगे कि शायद अब बचना मुश्किल है। 2 दिन पहले ही खाना भी खत्म हो चुका था। मछली पकड़ने के लिए भी उनके पास अब कोई साजो सामान नहीं था क्योंकि जाल वो पहले ही छोड़ के आ चुके थे। दोनों का भूख से बुरा हाल था कि अचानक एक पंछी उन बोट पर आकर बैठ जाता है। यह दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एकदम से उस पंछी पर हम ला कर देते हैं, लेकिन उसको पकड़ दोनों पता कि हो सकता है पंछी फिर आए। कुछ ही देर में एक और पंछी आता है। इस बार दोनों बहुत तरीके से उसको करने का प्लान करते हैं और आखिरकार वह कामयाब हो जाते हैं। और इस तरह दोनों अपनी भूख मिटाने के लिए बोट पर आने वाले परिंदों से अपना गुजारा करते हैं। समंदर खारा पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती है।